लॉर्ड जल्द से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के आधे पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में से देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन दिया, प्रभु का वचन के साथ आपसे भेंट करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। मुझे बहुत खुशी है कि आपको ये सत्य वचन पहुँचाए, क्योंकि हम प्रभु के आगमन की एकदम निकटता में हैं। इसलिए हमें वचन के द्वारा सच्चाई जानना कितना जरूरी बात है। आज कितनी प्रकार इस वचन को मिलावट करके लोगों को धोखा देने वाला अनुभव हम चारों तरफ देखता है। उसके बीच में अपने को सत्य वचन सीखने के लिए प्रभु हमें मौका दिया। मैं आग्रह करता हूँ आप जरूर इस वचनों को बहुत दिल से, बहुत ध्यान से आप वचन सुनने के साथ साथ वचन पढ़ करके भी जरूर देखना कि ये वास्तव में वचन में ऐसा है कि नहीं। तो प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिन में हमने आत्मा का उद्धार और प्राण का उद्धार का बारे में देखा, और आखिरी में हमने देखा था स्वर्ग में 3 प्रकार के लोग हैं, उनके बारे में भी आपको मैंने बताया। आज उसकी आखिरी में मानो भविष्य में होने वाला हमारा शरीर का उद्धार का बारे में आज मैं बोलना चाहता हूँ। बहुत गहरी बात है, हमको ये जानने में कितना खुशी होना चाहिए। मतलब हमने उद्धार पाया, उद्धार पाते रहता है और हम उद्धार पाएगा। तो हमारा भविष्य में होने वाला उद्धार वो है शरीर का उद्धार। उसके लिए हम पढ़ेंगे रोमियों का पत्री 8 अध्याय उसका 23 वचन। और केवल वही नहीं पर हम भी जिसके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपने देह की छुटकारे की बाट जोते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एक उद्धार पाए वचन मतलब रोज अपने प्राण की उद्धार पाते रहता है, साथ ही साथ अपना ये शरीर का छुटकारा का बाट जोता है। उसके लिए उनका दिल में एक बड़ा तड़प होता। इसका मतलब हम लोग पाप से छुट गया, पाप की उपस्थिति से छुटकारा पाते रहता, और हम पाप के मतलब सानिध्य से छुटकारा पाएगा। मतलब बहुत बड़ी बात है, हमें ये बात को जानना है अपने जीवन में। आज हम लोग हमारे अंदर आत्मा हमको ये गवाही दे रहा है कि हमारा छुटकारा का समय निकट आ गया। प्रियो, अभी हमें ज़्यादा दिन इंतजार करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि दुनिया का हर एक संभव हमको ये बताता है प्रभु का आगमन निकट है ना। जब रोमियों का पत्र उसका 13 अध्याय का 11 वचन पड़ेगा तो समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। देखा, हमारा उद्धार निकट है। कौन सा उद्धार? शरीर का उद्धार। बोलने का अर्थ प्रभु का आगमन बहुत निकट है। प्रियो, ये बहुत अनमोल बात है। हमारे जीवन में प्रभु ने हमारा उद्धार किया, और हम रोज हमारे प्राण में भी उद्धार पाते रहता है, और आज हम हमारे शरीर का भी उद्धार की बाट जो होता है, और उसमें वचन कहता है हम सोचने से बढ़कर आज हम बहुत निकट आ चुका है, बहुत निकट आ चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूँ उसकी हमें सच्चा तैयारी में रहना चाहिए। आज के दिन हमको यही भावना होना चाहिए, विचार होना चाहिए, आज मेरा आखिरी दिन है, आज ही मेरे प्रभु का आगमन है। उस प्रकार का एक सच्चा तैयारी। इसका मतलब हमारा शरीर का उद्धार, हमारा शरीर एकदम बदलने जा रहा है। हम लोग एक महिमा का शरीर पकड़ने जा रहा है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 54 वचन। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 54 वचन। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा, देखा, ये नाशमान शरीर अविनाश को पहन लेगा। हमारे शरीर एक अविनाशी दिशा में बदलने जा रहा है। देखो, अभी हमें जो मिलने वाला शरीर अविनाशी शरीर है। बहुत अनमोल बात है ना। वो शरीर का महत्व खूबी फिलिपियों का पत्री में 3 अध्याय उसका 21 वचन में पौलुस कहता है। फिलिपियों 3 अध्याय का 21 वचन। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारे दीनहीन देह का रूप बदलकर, हमारा दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। मन में आप देखिए प्रियो, अपना प्रभु यीशु मसीह अपना महिमा का शरीर का अनुकूल हमको बनाने वाला है। हमें मिलने जा रहा है वो शरीर कैसा शरीर है, उसका महत्व क्या है, ये जानना बहुत बड़ी बात है ना। हम लोगों का प्रियो अवस्था पूर्ण रूप में बदलने जा रहा है।
ये शरीर में रह करके हमको ये बात को समझना शायद बहुत कठिन है। इस समय में हमारा ये रूप बदल करके हम महिमा का शरीर धारण करेगा तो वो शरीर कैसा रहेगा मालूम है? उसका एक तुलना में पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 2 वचन में यूहन्ना ये बात को स्पष्ट कहता है। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। क्या बात है! प्रभु यीशु मसीह के समान एक शरीर हमें मिलने जा रहा है। कौन भावना कर सकता? आप देखिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मृतकों से जी उठने का समय में जो यीशु मसीह का जो शरीर था उसी प्रकार का एक शरीर हम लोग प्राप्त करने जा रहे हैं। और प्रभु के आगमन में जैसा यीशु मसीह है वैसे हम उसको देखेगा। ऐसा एक तेजोमय शरीर हम लोग प्राप्त करने जा रहे हैं। ये उदार पाए हुआ हर एक लोगों को प्रभु ने जीवदाशा दिया है। बहुत श्रेष्ठ बात है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा शरीर का उदार, भविष्य में होने वाला हमारा उदार बहुत श्रेष्ठ बात है ना। हम लोग मानव भूतकाल में उधार पाया हुआ लोग, हम वर्तमान काल में उधार पाते रहता प्राण में, और हम प्रभु के आगमन में हमारे शरीर का भी उधार हो जाएगा। तीनों भाग का उधार उस समय में हम पुत्रत्व के अनुभव में एक महान श्रेष्ठ अनुभव में पहुंच जाएगा। अगर अभी मैं आपको एक भाग आपको बहुत ध्यान से आपको भी पढ़ने के लिए विनती करता हूँ, आप जरूर वो भाग पढ़ना, क्योंकि हमें मिलने वाला वो शरीर का 10 खूबियाँ, मतलब उस भाग में 9 है और फिलिपियों का पत्र से 1 वचन, ऐसा 10 खूबियाँ उस मिलने वाला शरीर का बाइबल में बताया। वो जानना कितना अच्छी बात है? आपको मालूम नहीं है ऐसा नहीं, आपको मालूम है, लेकिन मैं आपको याद लेना चाहूँगा। उसके लिए मैं एक भाग पढ़ना चाहूँगा, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 35 से 53 तक का वचन पढ़ना चाहता हूँ। आप उसको ध्यान से सुनिएगा। मतलब पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय उसका 35 से 53 तक का वचन। अब कोई यह कहेगा, मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसे देह के साथ आते हैं? हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु नीरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसका देह देता है, और हर एक बीज को उसकी विशेष देह। सब शरीर एक समान नहीं, मनुष्य को शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागण का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठाता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसे ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्ग से है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी है जो मिट्टी के है, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी है जो स्वर्गीय है। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था वैसे ही उसके स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और न नाश और अविनाश का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठाए जाएंगे
और हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि वह नाशवान देह अविनाशी को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। देखिए यहाँ पर मतलब 9 खूबियां यहाँ पर मतलब पुनरुत्थान पाने वाला या प्रभु के आगमन में हमारा शरीर बदलने वाला अनुभव के बारे में बताया, 9 बातें बताया है। मैं वापस एक बार थोड़ा संक्षिप्त में आपको जल्दी जल्दी उन बातों को याद दिलाने के लिए बताना चाहूंगा। उसका 42 वचन पहले पढ़ेंगे। मुर्दे का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है। देखा, नाशवान दशा मतलब अभी ये शरीर क्या है, नाशवान दशा, परंतु जी उठने वाला शरीर की अवस्था क्या है, अविनाशी दशा। देखिए, नाशवान दशा का शरीर अविनाशी दशा में बदल डालेगा, मतलब फिर कभी भी नाश नहीं होगा ना, करोड़ों करोड़ों साल रहेगा तो भी उसका कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। मैंने आपको एक बार बताया, हम लोग जी उठने के बाद में हम लोग मतलब 100 साल का बुढ़ा भी कैसे रहेगा, 83 साल का जवान। देखो एकदम एकदम ऐसा सुंदरता में आपको मिलेंगी, बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब अविनाशी दशा को वो प्राप्त करेगा। और उसका दूसरा एक बात, उसका 43 अनादर के साथ बोया जाता है। अनादर के साथ बोया जाने वाला ये शरीर तेज के साथ जी तेज के साथ जी उड़ेगा। देखा, अनादर हट गया, अभी तेज आ गया। देखिए ये दूसरा खूबी। अच्छा, उसी अध्याय का निर्बलता के साथ निर्बलता का शरीर है, अभी सामर्थ्य के साथ। अभी देखो, सामर्थ्य के साथ वो शरीर में जी उठने वाला या रूपांतर होने वाला, उस शरीर में कोई भी प्रकार का शक्तिहीन बलहीनता नहीं रहेगा, सामर्थ्य का शरीर रहेगा। अभी उसका 44 स्वाभाविक देह देखा, स्वाभाविक शरीर ये है ना, मतलब ये प्राकृतिक है, परंतु अभी कौन सा शरीर उड़ेगा, आत्मिक देह जी उड़ेगा, आत्मिक देह। देखा, ये है 4वां उसका परिवर्तन का 4वां बात। और मतलब उसका 54 वचन पढ़ना। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा, नाशवान अविनाश को पहनेगा। अविनाश कभी भी नाश न होने वाला अवस्था, कभी भी नाश नहीं होने वाला अवस्था, उसका 52। और यह क्षण भर में, क्योंकि यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में मतलब क्षय होने वाला अविनाशी दिशा में, अविनाशी अवस्था में उड़ेगा। उसका 54 वापस एक बार। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा तो मृत्यु हट करके अनंत जीवन को पहनेगा। मृत्यु हट गया, अनंत जीवन को हम धारण करेगा, अनंत जीवन को धारण करेगा। और उसका 49 और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, मिट्टी का शरीर बदल करके स्वर्गीय शरीर हम प्राप्त करेगा। देखा, मिट्टी का शरीर बदल करके स्वर्गीय शरीर प्राप्त करेगा। ये था 8वां बात। और 9वां बात उसका 49 और एक बार। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया, उसका रूप मतलब मिट्टी के रूप बदल करके और स्वर्गीय का रूप में आएगा, स्वर्गीय का रूप में आएगा, मतलब मसीह का रूप में आएगा। और साथ ही साथ मतलब फिलिपियों उसका 3रा अध्याय का 21 वचन, फिलिपियों 3 का 21। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा हम सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारे दीनहीन देह का रूप दीन का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह का अनुकूल बनाएगा। इसी प्रकार का देश अवस्था में ये शरीर बदलने जा रहा है। एक्चुअली ये सब बहुत आराम से विस्तार से बोलना चाहिए, इतना अपने को टाइम नहीं, फिर भी आपके पास बाइबल है, आप पढ़ने से मैं इसलिए आपको वही रेफरेंस को भी बता करके आप थोड़ा अपनी भाषा में थोड़ा ध्यान से उसको देखिएगा। प्रियो, हमें मिलने वाला शरीर कितना तेजस से भरा हुआ शरीर है। आपको मालूम है, सूरज में मतलब ताराओं में तेज में फर्क करके हमने वो भाग में पढ़ा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में मतलब हमको जो मिलने जा रहा है, इसलिए मैंने आपको ये जो देही उद्धार का बारे में अगला क्लास में वही बोलने वाला है। देही का उद्धार, अपना प्राण का उद्धार बहुत गहरा स्टडी है, उसको आपको बहुत ध्यान से सुनना। तो मैं एक बात है, क्योंकि वो देही का उद्धार के अनुसार है, आपको मिलने वाला
उस शरीर का भी अवस्था, आपका तेज या आपका महिमा, आपको कैसा महिमा चाहता है ना। ताराओं में मतलब तेज में फर्क है, उसमें उसी प्रकार अनेक पवित्र लोगों में वो फर्क रहेगा। वो फर्क किस बात के आधार में रहेगा? हम लोग देही का उद्धार के आधार में रहेगा। इसी कारण मैं देही का उद्धार के बारे में आपको बहुत विस्तार रूप में बताना चाहूँगा। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम लोगों को ये छोटा सा जीवन, जिंदगी एक ही मौका है, ये मौका खो दिया तो दोबारा मौका नहीं, इसलिए ये अवसर बहुमूल्य है, इसको बहुमूल्य जान करके करना। अभी इस प्रकार हमें जो मिलने वाला, उस मिलने वाला शरीर का खूबी भी थोड़ा सा मैं जल्दी बताता हूँ, है ना। हमें जो मिलने जा रहा है वो शरीर का खूबी, सबसे पहली बात, हमको वो शरीर मिलने के बाद कहीं भी हमको जाने में बहुत आसानी है। बोलेगा तो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है तो दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं, दीवार तोड़ने की जरूरत नहीं, आप वो दीवार से होकर के जा सकता है ना, बंद कमरे में जा सकता है। उसके लिए आपको वो शरीर में रुकावट नहीं, है ना। एग्जाम्पल बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद जब 6 लोग डर करके एक कमरे में बैठा था, बंद कमरा था, तो वहां पर हम क्या देखता, बंद कमरे में कोई द्वार नहीं खोला, लेकिन जब यूहन्ना उसका 20 अध्याय का 19 वचन, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां से द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उसने कहा तुम्हें शांति मिले। बोले हमारे यीशु मसीह कैसे आया है? मतलब बंद कमरा है, बंद कमरे में जा सकता है। देखा वो हमें मिलने वाला वो शरीर कैसा शरीर है प्रियो, है। आपके लिए कोई भी बात रुकावट नहीं, आप जहां पर भी जाना चाहता है वहां पर आप जा सकता है। आपका यात्रा के लिए कोई भी बात रुकावट नहीं रहेगा। कितना अनमोल बात है। और उस शरीर में रह करके आपको भूख लेकर के नहीं, लेकिन अगर आप खाना चाहेगा तो खा सकता है, लेकिन आपको खाना ही चाहिए ऐसे कोई जरूरत नहीं। और तो उस शरीर में रहने के टाइम पर भी आप खाना चाहे तो खाना खा सकता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं यीशु मसीह ने खाया, यीशु मसीह ने खाया। जब लूका उसका 24 अध्याय का 42-43 वचन पढ़ना, उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया, उसे लेकर उसने उनके सामने खाया। देखा, मतलब उन लोगों ने उनको मछली का टुकड़ा भी दिया, थोड़ा मधु भी दिया, है ना। किसी किसी में परिभाषा में वो नहीं आया तो बहुत बड़ी बात है। तो यीशु मसीह ने उनसे वो लेकर के खाया, तो भूख लगा इसलिए खाया ऐसे नहीं, मतलब उस शरीर में रहने के टाइम पर भी यदि हम कुछ खाना चाहे तो खा सकता है ना। और भी एक बात, खास बात क्या है कि मतलब उस शरीर में मांस और हड्डी है। हम लोग पुनरुत्थान पाने वाला वो शरीर में, अभी फिर आप सोचेगा फिर कैसे बंद कमरे में जा सकता है? सॉरी, बंद कमरे में कैसे जा सकता? हाँ, वही तो एक खूबी है, वही तो हमारे बुद्धि में समझ में ना आने वाला बड़ी बात है। लेकिन उस शरीर में हड्डी और मांस है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यीशु मसीह जी उठने के समय में यीशु मसीह के शरीर में हड्डी और मांस था, इतना था, लहू नहीं था। उस शरीर में लहू नहीं, परंतु हड्डी और मांस है। हम लोग देख सकते हैं जब वही लूका उसका 24 अध्याय का 39-40, मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता। देखा, आत्मा का हड्डी और मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। तो बोलने का मतलब क्या है कि मतलब दुनिया में और जो भूत आत्मा है जो ऐसे घूमता है, उनको मतलब मांस और हड्डी नहीं होता। और जो प्रभु बोलता है मुझे छू कर देखो, मतलब तुम लोग छू सकता है ना। वही बात यूहन्ना 20 अध्याय का 20 वचन भी पढ़िएगा। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। देखिए कितना प्रभु ने वो अपने हाथ दिखाया, बोला तुम लोग आकर के छू कर देखो, है ना। कितनी बड़ी बात है प्रियो। इसका मतलब हमें मिलने वाला वो महिमा का शरीर, वो शरीर में हड्डी है और मांस है, पर तो लहू नहीं। और जहां पर भी आप जाना चाहता है वहां पर आप जा सकता है। मैंने आपको बोला ना, हमारा उस शरीर का स्पीड हमारा मन का स्पीड रहेगा, है ना। बहुत बड़ी बात है, कितना अनोखा बात है। तो
यहाँ पर मैं इस विषय को प्रभु यीशु मसीह के संबंध में खास करके बोलने के टाइम पर एक खास एक बात भी बोलकर खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की 3 बातें भी एक करके आपको मालूम है ना। यीशु मसीह भविष्यवक्ता भी है, याजक भी है, राजा भी है। तो अभी यीशु मसीह ने इस संबंध में अगर हम विचार करेगा तो यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता के रूप में ये दुनिया में आकर के हमारे लिए मरा और जी उठने के बाद में याजक बन करके पिता की दाहिने और बैठ करके आज हमारे लिए विनती करता है। तीसरा, अभी वो राजाओं के राजा प्रभुओं का प्रभु होकर के राज करने के लिए दुनिया में आएगा। तो इसलिए हमारा काम है हम उस प्रभु के आगमन की बाट जोते रहना। जब प्रभु आएगा तब हम प्रभु के साथ जाएगा। क्या वास्तव में मुझे सुनने वाला आपका जीवन में ये तैयारी है? अभी तक हमने इससे पहले 18 क्लास सुना इस रीति में, आज ये 19वां क्लास है। क्या आपने वास्तव में मानव एक सच्चा मसीह बनकर जीवन बिता रहा है? मसीह बनकर जीने का अर्थ ही मसीह के साथ चलना, प्रियो, मसीह के साथ चलना। जब तक 2 जने एकमत नहीं होगा साथ में नहीं चल सकता। तो आज हमें परखना है, आज मैं एक सच्चा मसीह बनकर, मसीह की आत्मा पाकर, मसीह का जन बनकर, उसकी आलोचना पाकर, उसको प्रसन्न करके मैं जीवन बिताता है कि नहीं, क्योंकि उसकी बाट जोने वालों को लेने के लिए वो आ रहा है। तो आज प्रभु के आगमन की बाट जोने वाले एक अनुभव मेरा है कि नहीं, ये बात को परखना। तो कोई भी अपना शरीर का उद्धार क्षण भर में होगा। आंख प्लंग मारते हमने वो 12 कोरिन्थी में 15 अध्याय में अभी पढ़ा था 51-52 में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम लोग कभी सोचते भी नहीं ऐसा घड़ी को प्रभु आएगा। उस घड़ी के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आपकी तैयारी में कोई रुकावट ना हो। प्रभु आएगा, इतना श्रेष्ठ बात जो हमारे शरीर का है ना रूपांतर होने के अनुभव में, देश बदलाव का अनुभव में आपको बताया, ये अनुभव हमारे रहेगा प्रियो। बहुत श्रेष्ठ बात है। इसमें आप लोग सावधान रहना, प्रभु का आगमन की तैयारी में रहना। प्रभु आपको सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।